यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शबर शलोम यहोवा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा एक बार फिर से हम प्रिय जीजो पवित्र भाषा को सीखने के लिए यहोवा की हजूरी में हैं। तो मैं चाहता हूं कि क्लास एक बार फिर से पवित्र भाषा का अंगीकार करे। आलिफ Aleph, बैत Bet, गिमल Gimel, दालेत Dalet, हे वाव Vav, zain Zain, कैत Ket, tet Tet, योद Yod, काफ Kaf, लामेत Lamet, मेम Mem, नून Nun, सामिक Samik, आइन Ain, पे Pe, सादिक Sadik, उफ Uf, रेश Resh, शिन Shin, ता Ta। आमेन Amen। आई एम पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जोरदार हम पिछले भाग में गैमिल के बारे में सीख रहे थे और गैमिल के अंदर से हमने गैब्रियल को टच किया, गैब्रियल को सीखा और गैब्रियल के कैरेक्टर के बारे में, उसके जीवन के बारे में कि क्या उसका कार्य है, यहोवा ने कितने अद्भुत काम के लिए गैब्रियल को चुना है, उसके बारे में हमने सीखा। और सच में आज उस संदेश को हमें दुनिया तक पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग झूठे भविष्यवक्ताओं की बातों में आकर नाश की ओर बढ़ रहे हैं, नर्क की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारी बहुत बड़ी ये जिम्मेवारी है कि हम इन पवित्र वचनों को सीखें और आगे जाकर जो लोग आज भटके हुए उन्हें भी जाकर सिखाएं, उन्हें भी जाकर बताएं, ताकि हम ऐसे रूहों को जो आज नाश की ओर बढ़ रही है उन्हें वहां से निकाल कर यहोवा के राज्य में लाने वाले बने पे प्रियो। तो क्योंकि आज अंत के दिनों में जैसे यीशु मसीह ने बताया था कि गलत शिक्षा आ जाएगी, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाए जाएंगे और लोगों को भरमा दिया जाएगा। तो इन पवित्र वचनों को बाइबल के अनुसार वचन से हमें सीखना और आगे जाकर ऐसे लोगों को जो आज भटक गए हैं, आपके आसपास ऐसे भटके हुए लोग हो सकते हैं, आप उन्हें इस संदेश को भेजें, उन्हें बताएं, ताकि यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय जीसु। तो आज हम गैमिल के न्यूमेरिक वैल्यू के बारे में सीखेंगे और इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो 3 है। इसकी 2 वैल्यू होती है, एक ऑर्डिनरी और एक स्टैंडर्ड। तो ऑर्डिनरी वैल्यू भी गिमेल की 3 है और स्टैंडर्ड वैल्यू भी 3 है। अब जो 3 है वो 3 किस बात की ओर इशारा करता है? क्योंकि आज मसीहत के अंदर इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा गलत शिक्षा है, लोगों को मिसगाइड किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे डिनोमिनेशन ऐसे हैं जो कहते हैं एक ही है, वो ट्रिनिटी के ऊपर विश्वास नहीं करते। जैसे कि यहोवा विटनेस, वो कहते हैं यहोवा ही सब कुछ है, उसी के द्वारा उद्धार है, उसी के द्वारा बचाए गए हैं। जैसे कि ओनली जीसस, वो कहते हैं सिर्फ जीसस के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, कोई पवित्र आत्मा नहीं है, कोई यहोवा नहीं है। तो वो उस वजूद का इनकार करते हैं और आज बहुत सारे लोग इनके बातों में आकर आज भटके हुए हैं। तो आज कलीसिया को जरूरत है कि 3 जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो ट्रिनिटी को दिखाता है, त्रिएकता को दिखाता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को दिखाता है। आज हम इन बातों के बारे में बाइबल से सीखे कि बाइबल पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में, यानी कि यहोवा और यशवा है मशियाक और पवित्र आत्मा के बारे में क्या बातें बता रही हैं। हम इन बातों को आज बाइबल से सीखेंगे। मेरे प्रियो, जैसे आप पानी को देखते हैं, पानी को जब आप गर्म करेंगे क्या बन जाएगा? भाप बन जाएगा ना, स्टीम बन जाएगा। और जब आप उसको फ्रिज में रख देंगे तो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। और तीनों ही रूप में है क्या? वो पानी ही है ना, है तो पानी। बर्फ के रूप में देख सकते हैं उसको, भाप के रूप में देख सकते हैं और पानी के रूप में देख सकते हैं। अब हमें देख लीजिए, हमारे पास क्या है? आत्मा है, प्राण है और शरीर है। पर क्या हम 3 हैं? क्या हम 3 हैं? एक ही है ना, एक ही है। अच्छा, मैं कहूं कि ठीक है, प्राण को रख लो, शरीर को रख लो, आत्मा को छोड़ दो, क्या हम जीवित रहेंगे? चलो ठीक है, शरीर को रख लेते हैं, आत्मा को रख लेते हैं, प्राण को निकाल देते, क्या जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे। चलो ठीक है, प्राण और आत्मा को रख लेंगे, शरीर को छोड़ देंगे, जीवित रहेंगे?
चलेगी गाड़ी? नहीं चलेगी। समझ आ रहा है? ऐसे ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। किसी भी एक को अगर हमने कट कर दिया, एक को भी अगर हमने छोड़ दिया, तो गाड़ी नहीं चलेगी, बात नहीं बनेगी। ठीक, तीनों एक ही है। जैसे मैंने आपको बताया ना, पानी की 3 क्वालिटियां, हमारे अंदर 3 बातें हमें नजर आ रही हैं, ऐसे ही यहोवा के अंदर ये तीनों क्वालिटियां हैं, तीनों गुण हैं। देखो, नाम तो उसका एक ही है, वजूद उसका एक है, वो यहोवा है, लेकिन उसने अपने नाम के साथ बहुत सारी क्वालिटियां, टाइटल्स जोड़ रखे। जैसे हमें चंगाई चाहिए तो हम पुकार सकते हैं यहोवा राफा है। हमें चरवाहे की जरूरत है, हम कहेंगे यहोवा रा है। हमें शांति चाहिए, हम कहेंगे यहोवा शलोम है। लेकिन अगर हमें उद्धार चाहिए तो फिर हम क्या कहेंगे? यशुआ या शुआ। यशुआ का अर्थ क्या है? यहोवा उद्धार करता है। यहोवा उद्धार करता है। अब वो सिर्फ यहोवा के नाम में उद्धार नहीं कर रहा। अगर हम सिर्फ यहोवा के पास चले जाएं, यहोवा आप हमें स्वीकार कर लें, पिता आप हमें स्वीकार कर लें, वो हमें स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन अगर हमें पिता के पास जाना है तो हमें पुत्र के नाम से आना पड़ेगा। जब हम पुत्र के नाम से आएंगे, यीशु मसीह के नाम से पिता के पास आएंगे, तो फिर पिता हमें स्वीकार कर देगा। अब देखो, हमें पिता के पास जाना है, किसके नाम से जाना है? यीशु के नाम से। लेकिन वहां जाने के लिए हमें पवित्र होना बहुत हाँ। तो पवित्र बनाने का जो काम है वो हमारे जीवन में कौन सा रोल कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा तुम्हें पाप के विषय में कायल करेगा, तुम्हें गुनाह के विषय में कायल करेगा, तुम्हें मेरी बातों में से लेकर बताएगा। पवित्र आत्मा आहें भर भर कर तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा। ये नहीं कहा कि प्रार्थना करना सिखाएगा, आहें भर भर कर, यानी कि वो आपको ऐसा नम्रता में ले जाएगा, ऐसा वो दीनताई में ले जाएगा, आहें भर भर कर प्रार्थना करना सिखाएगा। तो पिता के पास जाने के लिए हमें पुत्र की भी जरूरत है और हमें पवित्र आत्मा की भी दोनों की जरूरत है। हम यीशु मसीह को छोड़ दें और पवित्र आत्मा को ले ले, हम चले जाएंगे क्या? चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। पवित्र आत्मा को छोड़ दे, यीशु मसीह के नाम को ले ले, क्या चले जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो हमें तीनों की जरूरत, और तीनों एक ही है, पर उनके अंदर ये तीनों स्वभाव, ये तीनों क्वालिटी, ये तीनों व्यक्तित्व मौजूद है मेरे प्रियो। हम तीनों में से किसी भी एक का इनकार नहीं कर सकते। जैसे आज बहुत सारे डिनोमिनेशन ऐसे हैं जो इनका इनकार, अब कुछ ऐसे डिनोमिनेशन है वो कहते हैं यरूशलेम हमारी माता है, कहते हैं माता परमेश्वर, कहते हैं ना, तो वो बाइबल से तो नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में बताती है। तो ऐसी गलत शिक्षाओं से, ऐसे गलत शिक्षा फैलाने वाले लोगों से हमें सावधान रहना है, नहीं तो ये हमें अनंत आग में ले जाएंगे। खुद भी भटके हुए हैं और हमें भी भटका। तभी तो यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो, सावधान रहो और तैयार रहो। जागते रहो, सावधान रहो और तैयार। नहीं तो फिर बहका दिए जाओगे, भटका दिए जाओगे। मत्ती 24 अध्याय के अंदर पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने कहा सावधान रहो, कोई तुम्हें बहकाने बहुत सारे लोग आज आएंगे आपको बहकाने के लिए। लेकिन याद रखें, बाइबल की नींव को पकड़े, बाइबल की शिक्षा को पकड़े। और बाइबल की नींव के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो यहोवा की आज्ञा का पालन करेगा और यीशु मसीह की गवाही देने पर स्थिर रहेगा, उसका उद्धार हो जाएगा, वो बचा लिया जाएगा। इन दो बातों को आपको हमेशा हमेशा के लिए पकड़ कर रखना, इससे भटकना नहीं है कभी भी। इन दोनों बातों को पकड़ के रखना है, ठीक है।
पिता के बारे में, पुत्र के बारे में और पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे कि तीनों एक है। पर ये तीनों, जैसे हमारे अंदर आत्मा है, प्राण है, शरीर है, ऐसे ही यहोवा के अंदर यहोवा का वचन है, यशवा है, मसीहा यहोवा का आत्मा है ना। तो वो तीनों क्वालिटी उसके अंदर मौजूद है और उसने अपने आप को ही हमें दे दिया ताकि हम तैयार हो, हम उसके स्वभाव में, उसके स्वरूप में तैयार हो। ठीक, अब हम वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसके 6 से 8 वचन को बड़े ध्यान से हमें इन वचनों को पढ़ना है। वह हाँ, जो पानी और लहू के द्वारा हाँ, आया था, हाँ, अर्थात यीशु मसीह, हाँ, वह न केवल पानी के द्वारा वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था, दोनों के द्वारा आया, और जो गवाही देता है जो गवाही देता है वह आत्मा है, वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। आत्मा सच्चाई है। गवाही देने वाले 3 हैं, गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा आत्मा और पानी और पानी और लहू। और लहू। अब कितने लोग हैं गवाही देने वाले? पानी है, लहू है और पानी है, लहू है और आत्मा। देखो, हम जब पुराने नियम में या तनाख में पढ़ते हैं तो नबियों ने भविष्यवाणी की, नबियों ने बताया यहोवा का ये वचन सुनो, है ना। वो यहोवा के नाम से आते थे। ठीक, जब यीशु मसीह आया तो फिर जो चेले हैं वो किसके नाम से जाने लगे? यीशु के नाम से। और फिर जब पवित्र आत्मा उतर आया तो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वो यीशु मसीह की गवाही देने लगे। ठीक, अब यूहन्ना यहाँ पर एक बात लिखता है, इसको पढ़ने में, समझने में बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो हम इन बातों को समझ जाएंगे। कहता है गवाही देने वाले 3 हैं। कौन है? पानी है, लहू है और आत्मा है। अब अगर पानी को आप देखें तो पानी कैसे गवाही दे रहा है? पानी कैसे गवाही दे रहा है? जब आप उत्पत्ति को पढ़ेंगे तो जब पृथ्वी के ऊपर बुराई फैल गई, गुनाह फैल गया, हत्याएं होने लगी, खून बहाने लगे, तो फिर यहोवा ने क्या किया? क्या किया? जल प्रदो भेज दिया। जब उत्पत्ति 7 अध्याय को पढ़ते हैं आप, वहां पर क्या लिखा यहोवा ने? 40 दिन 40 रात पृथ्वी के ऊपर वर्षा, पानी ही पानी था, वर्षा हो रही थी और पानी ने आकर सबको नाश कर दिया, सबको तबाह कर दिया। तो पानी जब जल प्रदो के द्वारा सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ नाश हो गया, उसके बाद लोग पानी से डरने लगे। जब बारिश होती थी वो डर जाते थे कहीं फिर से जल प्रदो ना आ जाए, डर जाते थे। तो पानी उनके बीच में एक गवाही दे रहा था कि सावधान, अपने कामों को सुधार लो, नहीं तो जैसे नूह के समय में जल प्रदो ने सब कुछ तबाह कर दिया था, एक बार फिर से सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो आज तक जो पानी है वो गवाही दे रहा है इन बातों की कि यहोवा ने अतीत के अंदर क्या किया था। एक जल प्रदो भेजा था जिसके द्वारा पृथ्वी नाश हो गई। क्यों भेजा गया? क्योंकि इंसान की बुराई, इंसान का गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो यहोवा ने जल प्रदो को भेज दिया। तो हमें पानी की गवाही आपको समझ में आई? पानी की गवाही, ठीक। अब वो कहता है लहू, लहू है जो गवाही देता है। अब वहां देखो, जब जल प्रदो हुआ था तो कितने सारे लोग थे, कितने सारे लोगों का लहू कहां मिल गया था? पानी के अंदर। कहां मिल गया था? पानी के अंदर। नाश हो गए, पानी ने सबको बहा दिया, सबको नाश कर दिया, तबाह कर दिया। लेकिन जब यीशु मसीह आया इस दुनिया के अंदर, उसके लहू ने गवाही दी, ए गुनाह और पाप से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ने कहा ये मेरा वो लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, तुम्हारे लिए
इस लहू को अपने जीवन में ले लेगा, जो कोई इस लहू के ऊपर विश्वास ले आएगा, वो नाश नहीं होगा, वो उद्धार पाएगा, वो बचाया जाएगा। तो लहू ने आकर, यीशु मसीह के लहू ने आकर इस बात की गवाही दी, मानव जाति को बचाव का रास्ता दिया, मानव जाति को उद्धार का रास्ता दिया यीशु मसीह के लहू। अब जो भीड़ स्वर्ग में उठाई गई थी, जब प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां लिखा ये भीड़ ऐसी भीड़ है जिसने अपने आप को मेमने के लहू के द्वारा शुद्ध कर दिया। मेमने के लहू से अपने आप को शुद्ध किया। तो यीशु मसीह का लहू क्या दे रहा था? गवाही दे रहा था। जब नूह के समय में जल प्रलय ने सबको नाश कर दिया था, सबका लहू पानी में मिल गया तो तबाह हो गए। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो न सिर्फ पानी से पर लहू के द्वारा, दोनों के द्वारा आया। तो जब आप क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को देखते हैं, क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को टांग दिया गया था। एक सिपाही आया यीशु मसीह के पास और सिपाही ने क्या किया? एक भाला उसकी पसली में, जैसे ही भाला मारा क्या हुआ? लहू और पानी बाहर निकला। और जब लहू और पानी उस पसली में से बाहर निकल रहा था, आपको पता है एक दिन उसी पसली से यहोवा ने कलीसिया को आधा हवा को बनाया था। उसी पसली के द्वारा किसको बनाया? हवा। अब यीशु मसीह की पसली से लहू निकला और क्या निकला? पानी निकला। और नूह के समय में पानी ने सब कुछ खत्म कर दिया था। समझ आ रहा है? पानी ने वहां सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन अब जो पानी और लहू यीशु मसीह के पसली से निकल रहा है, वो एक धर्मी जाति को, वंश को प्रकट करेगी, पैदा करेगी। यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके पानी के द्वारा एक धर्मी वंश पैदा होगा। कौन है वो धर्मी वंश? कलीसिया। कलीसिया उस लहू के द्वारा, उस पानी के द्वारा पैदा हो। कैसे? देखो, वहां पानी सबको तबाह कर रहा था, सबको नाश कर रहा था। लेकिन आज जो पानी अब यीशु मसीह के पसली से बाहर आया है, वो पानी जो है वो कलीसिया के बैप्टिज्म की ओर इशारा करता है। वहां लोग डूबे, नाश हो गए। लेकिन जब कलीसिया पानी में डूबती है, बाहर आती है, नया जन्म पाती है ना? जब वो बाहर आती है, उसके बाद उसके ऊपर लहू आ जाता है, छुटकारे का लहू, है ना? और एक धर्मी वंश उत्पन्न हो रहा है। एक पापी वंश वहां नाश हो रहा है, एक धर्मी वंश यहां पैदा हो रहा है। इस बात की गवाही कौन दे रहा है? यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह का लहू दे रहा है। ठीक? अब कलीसिया वो धर्मी वंश है, कलीसिया वो पवित्र वंश है जो अब यीशु मसीह से पैदा हुई है। और इस बात की गवाही के बारे में, इस बात के बारे में यूहन्ना बयान कर रहा है। पानी ने लोगों के लिए गवाही दे दी, लहू ने कलीसिया के लिए गवाही दे दी। कलीसिया के ऊपर दंड नहीं है, कलीसिया के ऊपर पीड़ा नहीं है, कलीसिया सतों में नहीं है, कलीसिया के लिए आराम है, क्योंकि कलीसिया के लिए लहू ने छुटकारा, कीमत चुका दिया है। आमीन? चुका दिया है। ठीक? अब देखो, कलीसिया यीशु मसीह के लहू से शुद्ध कर दी गई, पवित्र कर दी गई। कलीसिया एक धर्मी वंश है। बीच में आगे आत्मा की गवाही है। आगे आत्मा की गवाही। जब पेंटेकोस्त के दिन आत्मा उतरा, कैसे उतरा था? आग किसी जीवों के रूप में। अब पानी ने तो अपना काम कर दिया, लोगों को बहा दिया। लहू ने अपना काम कर दिया, लहू अपना काम कर रहा है। लेकिन अब काम किसका बचा है? हाँ, अब यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि जो पवित्र आत्मा की बात को नहीं मानेंगे, उनके ऊपर क्या आएगी? सजा आएगी, दंड आएगा उनके ऊपर। ठीक है? तो आज जो लोग पवित्र आत्मा का इनकार कर रहे हैं, यहोवा की आज्ञाओं का इनकार कर रहे हैं, उसके हुक्मों के ऊपर नहीं चल रहे,
अभी तक आत्मा एक बात की गवाही दे रहा है कलीसिया में होकर कि मन फिराओ, तौबा करो, क्योंकि एक जलजला आने वाला है। जैसे नूह के समय में जल प्रलय के द्वारा सब कुछ नाश हो गया था, ऐसे ही आत्मा के युग में सब कुछ आग के द्वारा नाश हो जाएगा। कैसे नाश होगा? आग के द्वारा। कैसे नाश होगा? आग के द्वारा। आग के द्वारा। पढ़े दूसरा पत्रस 3 अध्याय 7 से 10 वचन। हाँ पर वर्तमान के आकाश हाँ और पृथ्वी हाँ उसी वचन के द्वारा उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि कि जलाए जाएं कि जलाए जाएं और ये भक्तहीन और भक्तहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हाँ, अब पत्रस इस बात को बता रहा है कि जो पहले हुआ था पानी के द्वारा नाश हुआ था, एक दृष्टांत ठहरा, पर अब जो वर्तमान युग है वो इसलिए रखे गए कि कैसे जलाए जाएंगे? आग के द्वारा। जिन्होंने यहोवा की आज्ञा का इनकार किया, गलत डॉक्ट्रिन्स में चले गए, गलत शिक्षाओं में भटक गए, उनका आग न्याय करेगी, आग उनको जलाएगी। तो आज पवित्र आत्मा कलीसिया के द्वारा इस बात की गवाही दे रहा है, बता रहा है अपने वचन के द्वारा कि तौबा कर दो। जैसे नूह के समय में 120 साल का उसे टाइम दिया गया लोगों को कि आ जाओ तौबा कर लो, मन फिरा लो, लोगों ने मन नहीं फिराया। आज भी लोगों को समय दिया जा रहा है, लोग नहीं बदल रहे। जो लोग लहू में छुपे होंगे, यीशु मसीह के लहू में डूबे होंगे, जैसे नूह रूपी किश्ती जल के ऊपर तैर रही थी, ऐसे ही यीशु रूपी दुल्हन, जो यीशु के लहू में डूबी रूपी दुल्हन है, जो लहू में डूबी हुई कलीसिया है, वो बादलों के ऊपर उठा ली जाएगी और आग नीचे बरस कर लोगों को तबाह कर देगी, भक्तिहीन संसार को जलाकर भस्म कर देगी। इसलिए आज ऐसी गलत शिक्षाओं से हमें अपने आप को बचाना है, नहीं तो हम भी उनके साथ नाश हो जाएंगे। क्योंकि वो गलत शिक्षाएं हमें यहोवा की आज्ञाओं से दूर ले जाती है, हमें यीशु मसीह की गवाही से भटका देती है। ऐसे लोगों से, ऐसे व्यक्तियों से, पास्टरों से, या ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से हमें सावधान। हाँ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है, तीन में एक, एक में तीन, ट्रिनिटी है। ठीक? और इसी बात की गवाही हम देख रहे हैं कि तीनों ने कैसे गवाही दी, अपने कामों, अपने समय के अनुसार अपने कामों को किया है। स्टार्टिंग में पानी ने तबाही की है, एंड में आग के द्वारा तबाही होगी, और बीच में यीशु मसीह का लहू है। जो कोई उसके लहू में आ जाएगा वो बचा लिया जाएगा, वो निजात पाएगा। आमीन। अब एक और वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 1 वचन। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहली तुरी के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया। और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है। कितने सिंहासन है? कितने सिंहासन है? एक है। तो अगर 3 होते तो 3 सिंहासन होने चाहिए थे ना, एक पिता का, एक पुत्र का और एक। और सिंहासन कितने हैं? सिंहासन कितने हैं? एक ही सिंहासन है, उसके ऊपर पिता भी विराजमान है, पुत्र भी पिता के अंदर है, और पवित्र आत्मा भी पिता के अंदर है। हालेलुया। पुत्र भी पिता के अंदर है, पवित्र आत्मा भी पिता के अंदर है। एक ही सिंहासन। और बाइबल बयान करती है यहोवा पूरी पृथ्वी और आकाश में समा नहीं पाता। पुत्र
इतना सामर्थी है, इतना विशाल है, पूरी पृथ्वी भी के अंदर भी वो समा नहीं पाता। अब एक ही सिंहासन उसने देखा स्वर्ग के अंदर, उस सिंहासन के ऊपर यहोवा अपने जलाल में विराजमान है। अब जब यहोवा वहां विराजमान है तो हम लोग कहां होंगे? कहां होंगे हम लोग? चलो एक और वचन पढ़े, यशाया 51 अध्याय 15-16 वचन। जो समुद्र को उथल पुथल कर देता है, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है। हाँ, उसकी लहरों में गर्जन आ जाती है। मैं ही, हाँ वो मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ, तेरा एलोहिम यहोवा हूँ। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। सेनाओं का यहोवा है। मैंने हाँ तेरे मुंह में, हाँ यहोवा कहता मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले, अपने वचन डाल दिए, और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है। तो यहोवा ने कहाँ छिपाया है? कहाँ छिपाया है? कहाँ छिपाया है? हाथ की आड़ में। सिर्फ मुझको, सिर्फ एक ही व्यक्ति को या दो व्यक्ति को? कितनों को? सबको। जगत, उस भीड़ की कोई गिनती नहीं है, अनगिनत लोग है ना, वो सारे के सारे कहां पर है? कहां पर है? यहोवा के, उसकी गोद में, उसके हाथ में, वो उस महिमा में सिंहासन पर विराजमान है। पिता विराजमान है, पुत्र उसके अंदर है, पवित्र आत्मा उसके अंदर है, और हम कहाँ हैं? उसके हाथ में। हालेलुया। क्योंकि इकलौता बेटा उसकी कहाँ रहता है? गोद में, है ना, उसकी गोद में अमूल्य पालक पुत्र है, जिसे यहोवा कहाँ रखेगा? अपनी गोद में। तभी तो वो कहता है, देख मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया। तो उसका हाथ छोटा नहीं है। अगर हमारे हाथ की तरह होता तो कितने तस्वीर बन जाएंगे इसमें? एक भी नहीं बन पाएगा। लेकिन उसका हाथ बहुत बड़ा है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोच के देखें, सारी पृथ्वी में भी वो समा नहीं सकता। इतना सामर्थी और इतना महान हमारा यहोवा है। इंसान अपनी सोच से, अपनी कल्पना से उसकी सामर्थ के विषय में कल्पना भी नहीं कर सकता। पर आज झूठे लोग, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे गलत शिक्षा देने वाले लोग यहोवा के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करने की कोशिश, लेकिन बाइबल बयान करती है दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा, उनका मार्ग नाश हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो यहोवा के वचनों को पकड़ के रखेंगे, जो उसके वचन को थाम के रखेंगे, उसके अनुसार चलते रहेंगे, वह जीवन में प्रवेश कर जाएंगे, वो पिता की गोद में रहेंगे, उसके हाथों की आड़ में रहेंगे। और जब हम उसके हाथों की आड़ में होंगे, आपको पता है क्या होगा? आगे पढ़ेंगे। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले, हाँ तेरे मुंह में अपने वचन डाल दिए, और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है। हाँ, कि मैं आकाश को तानूं, और पृथ्वी की नींव डालूं। हाँ, फिर पता है क्या होगा? हम उसकी हाथों की आड़ में होंगे, हाथों में होंगे, आग गिर के पूरी दुनिया को तबाह कर दी। उसके बाद पुराना आकाश, पुरानी पृथ्वी जाती रहेगी, खत्म हो जाएगी। हम कहा? उसके हाथों। फिर वो एक नया आकाश और नई पृथ्वी की नींव डालेगा, नया आकाश, नई पृथ्वी। लेकिन इन सारी बातों को हम होता हुआ देखेंगे, लेकिन उस समय हम कहाँ होंगे? तभी तो कहा कि तुम मसीह की देह हो। कलीसिया कौन है? कलीसिया कौन है? हाँ, तो हम सब मिलकर एक देह बन जाते हैं। पिता सिर है उसका, है ना, मसीह उसका वचन है, पवित्र आत्मा उसका आत्मा है, गवाही करने वाला है। हम उसकी देह हैं, हम उसके हाथों में होंगे। इतना प्रेम, इतनी मोहब्बत वो हमसे करता है। इसीलिए बाइबल की प्रिय चीजों, हमें आज्ञाओं को थाम के रखना है, कोई हमें भटकाने ना पाए। यीशु मसीह ने दो बातें बताई, बाइबल की नींव है यहोवा अपने एलोहिम से, सारे मन से, सारे प्राण से और सारी सामर्थ से उसको प्रेम करना, उससे लिपटे रहना। आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे अगर उसे प्रेम करते जिससे वो नाराज हो जाए,
जिससे वो दुखी हो जाए यदि आप यहोवा को प्रेम करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। और दूसरा आज्ञा है अपने पड़ोसी से अपने समान और प्रेम ये है कि मैं बचाया गया हूं तो मेरा पड़ोसी नाश हो जाए, वो भी बचाया, है ना। हम नहीं चाहेंगे मेरे पड़ोसी के साथ बुरा हो, मेरा पड़ोसी नाश हो जाए, उसके ऊपर दंड आ जाए। हम उसके लिए प्रार्थना में रहेंगे, हम उसके लिए विनती करते रहेंगे, हम उसे बचाएंगे। अगर ये दो आज्ञाओं के ऊपर हम अपनी नींव डालेंगे हम उसके राज्य में और दो ही बातें मैंने आपको बताई थी, जो यहोवा की आज्ञा का पालन करेगा और यीशु मसीह की गवाही देने पर स्थिर रहेगा उसके राज्य में उठा लिया जाएगा। आमीन आमीन। तो आज हमने गीमेल से क्या सीखा है? ट्रिनिटी के बारे में क्या सीखा है? ट्रिनिटी। गीमेल की जो 3 वैल्यू क्या दिखाती है? ट्रिनिटी, है ना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। गवाही देने वाले कौन है? हाँ, हमारे अंदर क्या क्या है? आत्मा, प्राण, शरीर, है ना। तो हम इसी से समझ सकते हैं कि यहोवा भी ऐसे है। मिलाप वाले तंबू के अंदर 3 पार्ट होते थे, अति पवित्र स्थान और बाहरी आंगन। 3 ट्रिनिटी वहां भी हमें मिलती है ना। तो यहोवा ने इन सारी बातों को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने बातों को प्रकट करने के लिए उसी तरीके से बनाया ताकि हम उन बातों को समझे और गलत शिक्षाओं में ना आमेन आमेन। यहोवा अपने वचन के द्वारा आपको आशीष दे।